धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के मालौनी पवार गांव में गुरुवार शाम को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हो गई, जिसमें एक महिला के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। झगड़े का कारण कुछ लोग पुरानी रंजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग चुनावी रंजिश बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जमीनी विवाद भी बता रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह झगड़ा सरपंच राधेश्याम परमार और हजारीलाल परमार पक्ष के बीच हुआ है, जिसमें पथराव और फायरिंग हुई है। हालांकि कोलारी थाना पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि झगड़ा हुआ है और उसमें पथराव हुआ है, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ है, जिसमें एक महिला भी घायल हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। मैं राधेश्याम सरपंच, वर्तमान में सरपंच हूँ। पहले भी 2 बार रहा हूँ सरपंच। और सभी एक खेत वेत लिया है हमने, तो उसका थोड़ा झगड़ा सा था। नीलामी कल वही 2 दिन से हो रही थी। अब वो फिर थानेदार जी कब करेंगे, तो वापस थोड़ी काफनी सी ठहरी। उस पर हजारी के हाथ में कट्टा और बाकी में जगमोहन उसका मिलिट्री में लड़का वो आ गया। वो आके उसने सीधी और बंदूक दिए। एक हमारे चचेरे की भगु उसमें लगी है और एक हमारे जो दवाई के सेंस के पत्थर जो होते हैं गेट के, वो टूट के सब गिर गए नीचे। और मेरा एक घोटू में बच दिया है, एक दांत में बच दिया है, बट दांत टूट गए और मेरे घोटू में चोट है, बहुत सर्दी वैसी। और कितने लोग थे? लोग 5 तो गए, 5 और भी थे। और मैं बामे आए ना थोड़े पीछे है, और भी बहुत है। पुलिस आ गई क्या? हाँ, पुलिस आजम पुलिस आ गई है, तो वो मतलब चले गए, भाग गए हैं। पुलिस पीछे करो पुलिस ने, लेकिन वे भाग गए हैं। हम साहब नहीं अपने घर खड़े हैं। माइनर का गेट और पुलिया क्षतिग्रस्त, किसान सिंचाई के लिए परेशान। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते सैंपो कस्बे में मुख्य नहर से निकलने वाली तसीमो माइनर का गेट और पुलिया क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई है, जिससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेट की दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण माइनर से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे गेहूं और सरसों की फसल सूख रही है। सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होने पर तसीमो, लुधपुरा, सैपो के किसान बार बार रस्सी के सहारे गेट को बंद कर जाते हैं, जिसे कोई न कोई किसान खोलकर चला जाता है, जिस कारण किसानों को पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि इस बारे में कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन फिर भी माइनर के गेट और पुलिया की मरम्मत नहीं की गई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्या मामला है? सैपो मैनर का मामला है। काफ़ी अपन ने प्रयास किया है, कई बार विभागीय कर्मचारियों से भी शिकायत की है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन इस मैनर का गेट टूटा हुआ डला हुआ है, पानी आता नहीं है, ऊपर से भी पानी की मात्रा कम छोड़ी गई है। काफ़ी परेशानी आ रही है। हम लोगों को कई दिन हो गए पानी के लिए तरसते हुए, डेली जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक और विभागीय कर्मचारियों को हमारी समस्या के बारे में सुनना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। मामला है भाई तो फसल सूख रही है हमारे, जो मतलब जो गेट टूटा है नरुआ को, नरुआ तसियों में भाई हमारे जो बिल्कुल खेती खत्म है गई। और मतलब चाहे तेज डाट जाता है, आगे वो पानी ले जाता है, हमारी को सोना सिटी करना रहा। क्या मामला है? सर ये हमारी मैनर का पानी है और ये गेट टूटा हुआ है, कहीं बंद हो जाता है और पानी पहुंच नहीं पा रहा है, खेत सूखे हैं। अधिकारी से कई बार बोला है, कोई मतलब सुना सेठी का काम ही नहीं है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। मामला है? तसीमे माजर का गेट लंबे समय से टूटा हुआ पड़ा है। कई दफ़े अधिकारियों से कह दी, कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। खेत सूखे जा रहे हैं, फसल में दिक्कत आ रही है मेजर तसीमे वाली में, और लंबे समय से शिकायत की गई है, कोई सुनवाई नहीं करा, गेट नहीं पड़ा दूसरा करा। क्या नाम है? सुभान खान। सैंपो क्षेत्र के दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक में सैंपो क्षेत्र की खबरें एवं विज्ञापन प्रसारित करवाने के लिए हमारे सैंपो रिपोर्टर योगेश तिवारी से संपर्क करें।
सभी सम्मानित दर्शकों से हमारी अपील है कि सैंपू इलाके की खबरों के लिए हमारे सैंपू रिपोर्टर योगेश तिवारी के मोबाइल नंबर 9783046218 पर संपर्क करें। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 1,50,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट धौलपुर ने राजाखेड़ा इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये सजा पॉस्को कोर्ट धौलपुर के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सुनाई है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके का है, जहां 14 मार्च 2018 को परिवादी ने पुलिस थाना राजाखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्षीय मासूम पुत्री को ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर उसका मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने मुलजिम जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर पॉस्को न्यायालय में पेश किया, जो हाईकोर्ट जयपुर से जमानत पर चल रहा है। पुलिस की ओर से मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉस्को न्यायालय में पेश किया। अभियोजक की ओर से 18 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत मुलजिम जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र टीकाराम प्रजापति निवासी बिहारीपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी माना। विधान न्यायाधीश मधुसूदन राय ने धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड, 366A में 7 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड, धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धारा 5L6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मधुसूदन राय पॉक्सो न्यायाधीश ने धारा 363, 366A, 376 IPC व 5L6 पॉक्सो एक्ट में जल सिंह और ज्ञान सिंह को दोषी पाते हुए निम्न प्रकार से सजा से दंडित किया। धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी 2 माह के कारावास भुगतेगा। 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी 4 माह के कारावास भुगतेगा। 376 के संबंध में पॉक्सो एक्ट की धारा 5L6 में आरोपी जल सिंह और ज्ञान सिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी 6 माह के कारावास से दंडित किया है। महिला ने पति और सास के खिलाफ कराया दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज। महिला पुलिस थाना धौलपुर में एक महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। रेणु पत्नी वीरेंद्र व पुत्र राजेंद्र ब्राह्मण निवासी आंगई सरमथरा एवं हाल निवासी पिता का घर जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर ने महिला पुलिस थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया है कि 25 अप्रैल 2022 को उसकी शादी वीरेंद्र पुत्र शिवदत्त ब्राह्मण निवासी नूरपुर आंगई के साथ हुई थी, जिसमें मेरे पिता ने 3,51,000 रुपए नकद, एक पल्सर मोटरसाइकिल, अंगूठी सहित 2 तोला सोना एवं अन्य सामान दिया था। शादी के बाद से ही वीरेंद्र और उसकी मां दहेज के लिए तंग और परेशान करने लगे तथा कहने लगे कि हमें तो दहेज में 5 लाख रुपए और कार मिल रही थी, हमारे साथ तेरे बाप ने धोखा किया है। इसे लेकर तभी से पति और सास मेरे साथ मारपीट करते रहे। मुझे माँ और बेटे दोनों कमरे में बंद करके बेल्टों से पीटते हैं, जिसको पड़ोसी और मोहल्ले वालों ने भी देखा है। 20 नवंबर और 21 नवंबर 2021 को दोनों दिन लगातार हॉकी से मेरे साथ मारपीट की गई, जिससे मेरे पूरे शरीर पर निशान है। इसकी सूचना मैंने डरते डरते पिता को दी, जिस पर 24 नवंबर को मेरे पिता और मेरा भाई प्रमोद व हरिओम मुझे देखने के लिए पहुंचे तो वीरेंद्र बहुत नाराज हुआ और आग बबूला होकर मेरे साथ गाली गलौज किया तथा मेरे पिता राजेंद्र के साथ लात घूंसों से मारपीट की। मेरा भाई बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता रेणु ने मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम रेणु है। आंगई ससुराल है और सब बाप मतलब बेटा और मैया दोनों मारपीट करते हैं और दहेज में 5 लाख और रुपए और एक गाड़ी मांगते हैं।
रोजाना अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैंपऊ रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, PNB बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। बाढ़ से डूबे क्षेत्रों के लोगों के लिए आवंटित की गई भूमि में जारी किए पट्टे डीएम। शिविर में 309 आवासीय पट्टों का किया वितरण। जिला मुख्यालय से दूर दराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत झिरी सरमथुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में गुरुवार को शिविर आयोजित किया गया। शिविर में धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आमजनों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। शिविर में 309 आवासीय पट्टों का वितरण कर लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि बरसात के समय में बाढ़ ग्रसित समस्या को ध्यान में रखते हुए 4 बीघा जमीन का आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर आवासीय पट्टे जारी करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। शिविर में मजरा एवं ढाणियों को जोड़ने वाले 7 रास्तों का शुद्धिकरण किया गया। भमपुरा और खिल्ला डाणा की सड़क को नवीनीकरण किया जा चुका है। सड़क निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। ग्राम भमपुरा में शमशान घाट के लिए रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर मौके पर ही निस्तारण किया गया और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। भमपुरा गांव में आबादी विस्तार के लिए 4 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। शिविर में विधवा पेंशन, पालनहार, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को समस्याओं का निस्तारण किया। मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित आमजन के कार्य किए गए। शिविर में 60 लोगों को ई-श्रम कार्ड का वितरण किया गया। DFO ने घर घर औषधि योजना के बारे में जानकारी दी। सरपंच प्रतिनिधि संजू जादव ने शिविर में ग्राम पंचायत के गाँव की समस्याओं से अवगत कराया। शिविर के दौरान SP केसर सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी सरमथुरा मनीष कुमार जाटव, DFO तहसीलदार राजकुमार, उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने पशुओं से भरे 10 ट्रकों को पकड़ा, 108 पशु कराए मुक्त, 28 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 10 ट्रकों को पकड़ा है, जिससे 108 पशुओं को मुक्त कराया है। साथ ही 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की रेकी कर नेशनल हाईवे 3 से होकर अवैध रूप से पशु क्रूरता का कारोबार करते हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस ने देर रात को हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रेकी कर रहे 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्वालियर से आगरा की ओर पशुओं को लेकर जा रहे 10 ट्रकों को पकड़ा, जिनसे 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। मरैना फीडर की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को 6 घंटे रहेगी बंद। शुक्रवार 26 नवंबर को राजाखेड़ा के मरैना फीडर की विद्युत आपूर्ति 6 घंटे के लिए बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 kV GSS ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते 33 kV मरैना फीडर की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के लिए बाधित रहेगी। निजीकरण और नई शिक्षा नीति के विरोध में NSUI ने चलाया हस्ताक्षर अभियान।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम के अंतर्गत मोदी सरकार की गलत छात्र नीतियों और नई शिक्षा नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि कोरोना काल में गुपचुप तरीके से लाई गई नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। नई शिक्षा नीति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। इसमें शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार लागू करने से शिक्षक भर्तियों में नई विवाद खड़े होंगे और साथ ही इससे योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिभा का दमन होगा एवं जुगाड़ वालों का चयन होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती से पहले 2 पेपर और 6 माह का ट्रायल पीरियड भी शामिल किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में देरी और समय की बर्बादी होगी। इसके साथ साथ 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म करने से छात्रों को 12वीं बोर्ड से पहले बोर्ड की परीक्षाओं के तनाव को झेलने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि मोदी सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला देकर सत्ता में आई थी, लेकिन देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले रेलवे को ही उन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया, जिसके कारण रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवा सालों से बेरोजगार बैठे हैं। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण युवा वर्ग में भारी आक्रोश है। अगर जल्द ही केंद्र सरकार युवाओं की इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो NSUI संपूर्ण देश में एक बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी। हस्ताक्षर अभियान के दौरान अमित कुमार शर्मा, प्रशांत बघेल, अजय राजपूत, मनीष पहाड़िया, अमित शर्मा बशेड़ी सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर की तरफ से केंद्र सरकार की गलत नीतियों जैसे कि जो नई शिक्षा नीति आई है निजीकरण के विरोध में NSUI धौलपुर द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना की आड़ में गुपचुप तरीके से नई शिक्षा नीति लागू की है वो छात्र हितों में नहीं है, इसको वापस लिया। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकेट पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नादौली पंचायत में संपन्न हुआ शिविर, 167 लोगों को जारी किए पट्टे। प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत आज गुरुवार को नादौली ग्राम पंचायत राजाखेड़ा में शिविर संपन्न हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी देवी सिंह के नेतृत्व में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के अंतर्गत लोगों की समस्याओं का प्रशासन के द्वारा मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही अभियान के अंतर्गत 167 लोगों को पट्टे भी जारी किए गए। राजस्व विभाग के द्वारा नादौली की साला गांव को नया राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव रखा गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 65 महिलाओं को 5-5 हजार रुपए से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह ने शिविर का अवलोकन किया और प्रगति रिपोर्ट की जांच कर फीडबैक लिया। के बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग ने आज एक उल्लेखनीय कार्य किया है कि इस ग्राम पंचायत का एक गांव है नादौली की साला, उसको नया राजस्व गांव सृजन करने का प्रस्ताव लिया गया है। तर्कसंगत पाया प्रस्ताव को। दूसरा है बंटवारे अधिकतम किए, 23 बंटवारे किए परस्पर सहमति के और 180 खातों में शुद्धि की है, 87 नामांतरण किए हैं, 206 लोगों को नकल जारी की है और धारा 136 में 8 प्रकरण शुद्धि के उपखंड अधिकारी न्यायालय के द्वारा किए गए हैं। एसडीएम भारती भारद्वाज व तहसीलदार ने किया शिविर का निरीक्षण।
पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत सरानी में गुरुवार को प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, जिसका धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज व तहसीलदार भगवत शरण त्यागी ने निरीक्षण किया। शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 124 पट्टे वितरित किए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा लगभग 150 मरीजों की जांच मौके पर ही की गई तथा दवा वितरण की गई। विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही बिजली बिल जमा किए गए तथा बिजली से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। विज्ञान मेले के समापन पर 14 बाल वैज्ञानिकों का राज्य स्तर पर चयन। जिला स्तरीय वर्चुअल विज्ञान मेले का गुरुवार को महाराणा स्कूल धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। इस अवसर पर सीडीईओ गर्ग ने 14 बाल वैज्ञानिकों का राज्य स्तर पर चयन होने पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जूनियर वर्ग के राज्य स्तरीय चयनित 7 विद्यार्थियों को प्रादर्श एवं क्विज प्रतियोगिता में और अधिक परिश्रम पर अपने मार्गदर्शन शिक्षक के साथ अन्य विज्ञान प्राध्यापकों से परामर्श करने एवं सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों से सेमिनार और प्रादर्श प्रतियोगिता के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र भानु ने विज्ञान मेले के सफल आयोजन की बधाई देते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों से आधुनिक विज्ञान के युग में नवीन तकनीक से अपडेट रहने को कहा। समारोह में मेला आयोजन प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने जिला स्तर पर चयनित बच्चों के परिणामों की घोषणा करते हुए वर्चुअल आयोजन में बच्चों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों की सहभागिता की प्रशंसा की। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य दिनेश गर्ग, धनेश कुशवाहा, विजेंद्र सिंह, उमेश शर्मा ने बच्चों को बधाई देते हुए अधिक से अधिक बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के लिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम का संचालन भौतिक विज्ञान प्राध्यापक अतुल चौहान ने किया। अंत में मेला प्रभारी जितेंद्र सिंह ने आगंतुक अतिथियों एवं निर्णायक पैनल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। विद्युत निगम ने शुरू किया बकाया वसूली अभियान, 21 घरेलू बिजली कनेक्शन काटे। विद्युत निगम धौलपुर ने बकाया वसूली अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत गुरुवार को धौलपुर शहर के विभिन्न इलाकों में बकाया बिजली बिल की राशि नहीं चुकाने पर 21 लोगों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। यह कार्रवाई विद्युत निगम धौलपुर के एसी वीएल वर्मा के निर्देश पर की गई। विद्युत निगम की टीम ने एईएन धौलपुर सिटी प्रविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में 6, जगन तिराहा पर 3, कास्तपाड़ा में 2, बघेल कॉलोनी में 3, केला कॉलोनी में 2 और भामतीपुरा धौलपुर में 5 लोगों के घरेलू बिजली कनेक्शन बकाया विद्युत बिल की राशि नहीं चुकाने पर काट दिए। विद्युत निगम के एआरओ गणेश कुमार झा ने बताया कि इन लोगों पर करीब 7.5 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। एआरओ झा विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया बिजली बिल जल्दी से जल्दी जमा कराएं, अन्यथा उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। कार्रवाई में एएन अमित कुमार, एएन अमृतेश उपाध्याय एवं तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। आवारा गौवंश लोगों के लिए बनी बड़ी समस्या। आए दिन हो रहे हैं हादसे। बाड़ी कस्बा और बाड़ी उपखंड इलाके में आवारा गौवंश लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे बड़े बुजुर्ग और महिलाएं आए दिन चोटिल हो रहे हैं। कई बड़े बुजुर्ग तो इनके चलते बड़ी समस्या का शिकार हो गए हैं और चारपाई से नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसे में आम नागरिकों की मांग है कि नगर पालिका प्रशासन बाड़ी आवारा लोगों को पकड़वाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, जिससे शहर के लोग इनके आतंक से मुक्ति पा सकें।
इस मामले को लेकर नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह का कहना है कि चुनावी आचार संहिता के चलते गौवंश का टेंडर नहीं हो पाया था। अब जल्द टेंडर करवाकर आवारा गौवंश को पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर भिजवाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा 4-5 दिन से जाल लगवाया हुआ है। SDMO कार्यालय और निवास के पास रखवाया गया है, पटवार घर पे रखवाया गया है, PWD में रखवाया गया है, तहसील ऑफिस में रखवाया गया है और जैसे जैसे हमारे पास सूचना आती है वहाँ रखवा रहे हैं। अब हम आज पुराना थाने पे रखवाएंगे, वो 2 दिन वहाँ रखा रहेगा। जितने भी बंदर आते हैं पकड़ने के लिए उन्हें पकड़वा कर उचित स्थान पर जैसे तालाब साई या अन्य जगह पे छुड़ाएंगे। और आवारा जानवरों को लेकर आवारा जानवरों के लिए सब टेंडर किया था, टेंडर हो गया है। जो आचार संहिता के कारण आगे कार्रवाई हो नहीं पाई तो हम इस सप्ताह में वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। मुख्य नहर के बीच पानी में फंसा नील गाय का बच्चा युवाओं ने निकाला। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के रामसागर बांध से नहरों के माध्यम से इन दिनों खेतों में पानी की सिंचाई की जा रही है। ऐसे में बांध खोलने से नहरों में भरपूर पानी चल रहा है। इस बांध से निकली मुख्य नहर के पानी में गुरुवार को एक नील गाय का बच्चा फंस गया, जो पानी के बीच में भागता हुआ बचने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह निकल नहीं सका। इस दौरान पास के खेतों में हीरामन बाबा मंदिर पर अशोक बिदौलिया गुरु के आश्रम पर आयोजित अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करने गए बाड़ी शहर के कुछ युवाओं ने जब नील गाय के बच्चे को पानी के बीच मझधार में देखा तो उसे बचाने का प्रयास किया, जिसके लिए वे नील गाय के बच्चे को पानी के किनारों पर लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन नील गाय उनको देखकर भागता रहा। इस दौरान खेतों में पानी दे रहे कुछ ग्रामीण भी उनके सहयोग में आ गए, जिनके संयुक्त प्रयासों से काफी मशक्कत के बाद शहर के युवा रविंद्र कुमार, रवि अग्रवाल, ज्ञानी राम और सतीश गुर्जर ने नील गाय को सकुशल नहर के पानी से बाहर निकाल लिया। जो बिदौलिया जी का कृषि फार्म है, यहाँ पे अन्नकूट की प्रसादी लेने आए थे स्थान पे, तो यहाँ पे काफी देर से देख रहे थे लोग। यहाँ पे नील गाय जिसमें क्या कहते हैं नहर में गिरा हुआ था, इधर उधर भाग रहा था, आगे आदमपुर तक चला जाता, इधर नहर तक आ जाता, रामबाग तक। तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ इधर उधर से निकाला तो नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर गांव वालों की मदद से निकालने में उसकी हेल्प की तो वो भगवान की कृपा से वो अपने आप निकल गया और उसकी जान बच गई। मेरा नाम रवि कुमार। अभी आदमपुर वाले रोड पे अभी अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करने आए थे, तो अभी हमने प्रसादी ग्रहण करके देखा कि इसमें नहर में नील गाय फंसी हुई थी। इसको बड़ी मकसद के बाद इसको गाँव वाले के सहयोग से इसको बाहर निकाला। पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम में प्रभु जी को कराया भोजन। स्वर्गीय केदारनाथ मित्तल की प्रथम पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम बाड़ी में उनके पुत्रों ने प्रभु जियों को भोजन कराया। प्रभु जियों को मित्तल परिवार ने अपने हाथों से स्नेहपूर्ण तरीके से भोजन कराया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस पर अपना घर आश्रम संस्थापक सुनील गर्ग, आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर शाखा अध्यक्ष विष्णु महेरे ने केदारनाथ मित्तल की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। कार्यक्रम के दौरान अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, दीपक सोनी, अपना घर आश्रम उपाध्यक्ष मनोज मोदी, राजकुमार गर्ग, पवन मित्तल, विमल मित्तल, सतीश मित्तल, सुनील मित्तल, सुनीता मित्तल, वंदना मित्तल, शिवानी मित्तल, सुलभ मित्तल, पारस गर्ग सहित आश्रम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कच्चे मकान में आग लगने से घरेलू सामान व नकदी जलकर राख, हजारों का नुकसान। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के सरानी खेड़ा के पास स्थित गांव धीमरी कापुरा में बुधवार देर शाम को विद्युत लाइन के पोल पर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक से फोल्ड हो गया, जिससे पास में ही स्थित रामवीर के कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें खाने का राशन व कपड़े जलकर राख हो गए। पीड़ित रामवीर ने बताया कि आग में 6,000 रुपए नकद, 5 बोरी गेहूं एवं 8 बोरी बाजरा भी जलकर राख हो गया। आग में पीड़ित की बहू के जेवरात भी जल गए। रामवीर गांव डीमरी का गांव। कैसे क्या हुआ, आग कैसे लग गई? सर ऐसा हुआ कि पक्षी बैठ का तो डीपी में आग लगी थी। पहले हम खेती में काम कर रहे थे, क्रिया निकाल रहे थे, वहाँ से हम भगने के जल्दी से भाग के आए, जब तक इसमें आग लग चुकी थी। उसमें गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह जो सामान था वो पूरा ही जल गया। उसमें गेहूँ वगैरह था, कपड़े वगैरह सब थे, बहू के वगैरह के सब खत्म हो गया। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट,
शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। नौनहेरा स्कूल में प्रधानाचार्य का विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौनहेरा सैंपौ में स्थानांतरित प्रधानाचार्य का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक रामकेश मीणा संभाग भरतपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर ने की। विशिष्ट अतिथि कृष्णा कुमारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैंपौ, विशाल चौधरी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर, प्रधानाचार्य टिंकेंद्र वशिष्ठ के द्वारा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि रामकेश मीणा ने कहा कि ब्लॉक के दूरस्थ विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और शैक्षणिक उन्नयन के कार्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता पूर्वक किए जा रहे हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने वरिष्ठ प्रधानाचार्य को कर्मठ एवं मेहनती तथा समाज के साथ संवाद रखने वाला बताया। इस अवसर पर विद्यालय के 2 पूर्व शिक्षक संतोष कुमार और हुकम सिंह को भी विद्यालय परिवार द्वारा श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अनिल कुमार मित्तल, राजेंद्र मीणा, गणेशी लाल, मनोज कुमार शर्मा, संजय परमार, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।